बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो हमने वीडियो लास्ट में स्किप कर दी थी वो हम आज रिज्यूम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने लास्ट अटैम्प्ट कर लिया था KSF 2019 का। आज हम इसी से कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन 17 अभी करने जा रहे हैं KSF 2019 का, और उसके अंदर हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके सामने आपका पेपर ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 डील करने जा रहे हैं। पढ़ रहा हूँ। विद ब्लॉक्स ऑफ डायमेंशंस 1/2 1/1/2। ठीक है, एक ब्लॉक बनाया हुआ है, एक क्यूबॉइड है जो एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसकी डायमेंशन 1/1/2 है। हाइट उसकी 2 है, ब्रेथ 1 है, और इसी तरह जो उसकी लेंथ है वो भी कितनी है, 1 है। अच्छा, अब यहाँ पर कहा हुआ है कि यू कैन बिल्ड टावर्स एज शोन इन द पिक्चर। जो पिक्चर है उसके अंदर टावर्स बने हुए हैं। ये जो टावर्स हैं, पहले टावर के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, दूसरे टावर के अंदर 6 ब्लॉक्स हैं, थर्ड के अंदर इसी तरीके से क्या हो रहा है, पहले के अंदर 3 हैं, दूसरे के अंदर 6 हैं, थर्ड के अंदर 10 है। तो क्या हो रहा है, +3 +4, अब नेक्स्ट जो होगा +5 होगा, यानी 15 ब्लॉक्स हैं। तो ये सीरीज़ चलती जा रही है। अब बात ये हो रही है हाउ हाई इज़ अ टावर। ठीक है, हाइट कैसे पता चले हमें टावर की, जब जो टावर बना हुआ है वो कितने ब्लॉक से बना हुआ है, 28 ब्लॉक से बना हुआ है। तो इसमें अगर लास्ट डायग्राम आप देखें तो वो 15 ब्लॉक्स की बनी हुई है, और नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगी 15 + 6 यानी 21 ब्लॉक्स की। उससे नेक्स्ट डायग्राम बनेगी 28 ब्लॉक्स की, यानी 7 ब्लॉक्स ऑन द बेसिस आएंगे, बेस आएंगे हमारे पास इस तरीके से। मैं डायग्राम थोड़ी सी नीचे बना रहा हूँ। 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ब्लॉक्स आ जाएंगे जो वर्टिकली रखे जाएंगे, यानी इनकी हाइट है 2। देन उन्हीं के ऊपर हम कितने ब्लॉक्स प्लेस करेंगे, 6 ब्लॉक्स प्लेस करेंगे। तो हमने इसके ऊपर 1 2 3 4 5 एंड इन दी एंड 6। ठीक है, तो ये 6 ब्लॉक्स हमने क्या कर लिए, इसके ऊपर फिल कर लिए, इसके ऊपर रख दिए। ठीक है, इसके साइज़ हम इवन कर लेते हैं ताकि सारे ब्लॉक्स सही तरह से कंज्यूम्ड हो जाए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मज़ीद हमने कितने ब्लॉक्स प्लेस करने हैं, 5 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर आएंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 1। ठीक है, तो ये हमारा एक टावर बन गया 28 ब्लॉक्स से। ये जो हाइट है वो है 2, इसकी हाइट है 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब ये इन सारी हाइट्स को अगर प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाएगा 2 + 1 3 3 3, यानी 3 × 3 विच मीन्स 9 9 + 2 11 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 सेंटीमीटर टोटल इसकी हाइट बनेगी, यानी हमारा क्वेश्चन 17 का आंसर होगा 11 सेंटीमीटर, और वो है पार्ट बी का आंसर। ठीक है, तो पहला पार्ट हो चुका है हमारा क्वेश्चन 17 का। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन 18। ठीक है, क्वेश्चन 18 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 18 कह रहा है कि आपके सामने पेपर्स होने चाहिए। अली बाबा एंड 40 थीव्स, ये जो मशहूर एक मिसाल है अली बाबा 40 चोर की, वो कह रहे हैं कि इक्वल डिवाइड कर लिए उन्होंने 42 बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स को। उन्होंने आपस में, टोटल कितने लोग हैं, 41 लोग हैं, 41 लोगों ने आपस में 42 बैग्स को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि 41 बैग्स तो डिवाइड हो सकते हैं, 42 बैग्स डिवाइड नहीं हो सकते। अब उसको कैसे डिवाइड करें, तो बात ये हो रही है ईच ऑफ देम गॉट 1 फुल बैग ऑफ 2 कॉइन्स, यानी 1 फुल बैग तो उनको मिल गया एंड 2 कॉइन्स। ठीक है, जब उनको एक फुल बैग मिल गया तो 41 बैग्स तो हो गए पूरे। फिर बोल रहे हैं कि 2 कॉइन्स एक्स्ट्रा मिले हैं सबको, यानी उस एक बैग में से जो एंड में बच गया, टोटल थे 42 बैग्स। ठीक है, इन 42 बैग्स में से 41 कंज्यूम हो गए, सब में इक्वली डिवाइड हो गए, बचे 1 बैग। इस 1 बैग को इस तरह से डिवाइड किया है कि हर एक को 2 कॉइन्स मिले हैं, यानी अगर इस बैग के अंदर कितने कॉइन्स होने चाहिए गोल्ड के हमें पता चल जाए कि कितने डिवाइड किए गए। देखो डिवाइड कितने हैं, 2 डिवाइड किए गए ईच को, यानी 2 × 41 टोटल इसमें कितने होने चाहिए
82 गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए। 82 गोल्ड कॉइन्स होंगे तो हमें ये साबित हो जाएगा कि 82 गोल्ड कॉइन्स डिवाइड हुए हैं हर 41 लोगों में। जो ये 41 लोगों में डिवाइड हुआ है तो हर एक को कितना मिला है? 2 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। इसका मतलब है एक बैग के अंदर कितने थे? 82 गोल्ड कॉइन्स मौजूद थे। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? और सवाल ही यही है कि हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड अ बैग कंटेन, तो इसका पार्ट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट सी। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन 19। अच्छा, क्वेश्चन 19 के लिए थोड़े से मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, तो ये जो पहले वाली वर्किंग है मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, इसको देख लें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कभी भी ले सकते हैं वीडियो का, कि अगर फॉर एग्जांपल ये नोट्स तो अब मैं अपने मिटा देता हूँ, अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पे भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लें याद रखने के लिए, ताकि आप लोग वर्किंग देखकर आंसर खुद समझ जाएं। चलें क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एलेक्स, बॉब एंड कार्ल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इन तीनों के शॉर्ट फॉर्म्स ABC। ये जो ABC हैं, ए ने इफ एलेक्स डज नॉट वेयर अ हैट, अगर एलेक्स हैट नहीं पहनता, टोपी नहीं पहनता, देन बॉब वेयर्स अ हैट। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इफ बॉब डजंट वेयर्स अ हैट देन कार्ल वेयर्स अ हैट। ठीक है, सी ने हैट ज़रूर पहनी होगी अगर बी ने नहीं पहनी। हाँ मैं अच्छा, फिर क्या सवाल है? टुडे बॉब इज़ नॉट वेयरिंग अ हैट, हु इज़ वेयरिंग अ हैट। ठीक है, बॉब हैट नहीं पहना हुआ, तो या तो ए ने पहनी होगी या सी ने पहनी होगी। ऐसा भी हो सकता है दोनों ने पहनी हो, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है? एलेक्स वाली लाइन कह रही है एलेक्स डज नॉट वेयर अ हैट देन बॉब वेयर्स अ हैट, तो बॉब या तो एलेक्स ने पहनी है हैट इस वजह से नहीं पहनी हुई, या फिर कार्ल ने पहनी हुई है इस वजह से नहीं पहनी हुई। ये भी हो सकता है कि दोनों ने पहनी हो। ठीक है, तो ज़्यादा पॉसिबल क्या है कि बोथ एलेक्स एंड कार्ल आर वेयरिंग अ हैट, तो ए और सी दोनों ने हो सकता है हैट पहनी हो। ठीक है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन 19 का हमारा आंसर होगा पार्ट ए। अच्छा, अब बात करेंगे क्वेश्चन 20 की। अच्छा, क्वेश्चन 20 फिर से मैं एक बात कहूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था क्वेश्चन नंबर 20 इज़ फॉर दोस्त के जब हम लोग हमारे पास कोई पेपर हो और उसकी मदद से हम उसको फोल्ड करके उस पर कलरिंग करके हम कर सकें। तो क्वेश्चन 20 कंसर्न्स विद अ क्यूब क्वेश्चन। तो ये क्यूब क्वेश्चन है, इसको हम बना नहीं सकते, इसका क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है घर पर बनाकर। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये बताना है क्वेश्चन 20 के अंदर कौन सा इसमें से बॉक्स है जो शो नहीं होगा, यानी ऐसा कौन सा क्यूब है, ऐसा कौन सा क्यूबॉइड है जो इन ब्लॉक से नहीं बनेगा, तो वो आपने बताना है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन 20 का सिर्फ आंसर बता देता हूँ, घर से खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ज्योमेट्री के वो क्वेश्चन जो ड्राइंग के होंगे वो इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन 21 से हमारा सेक्शन 3 स्टार्ट हो रहा है, तो अब सेक्शन 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 21 जो है वो कह रहा है कि द क्यूब शोन इन द फिगर हैज़ अ पॉजिटिव इंटीजर रिटन ऑन ईच फेस। सही है, कह रहा है कि क्वेश्चन 21 में एक क्यूब बना हुआ है जिसके फेसेस हैं 15, जो हमारी तरफ है वो 15 है, जो ऊपर है वो 10 है, और साइड पे जो है वो 5 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस आर सेम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ 6 नंबर्स ऑन द क्यूब। अच्छा, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, देखो ये फ्रंट साइड है क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? फेसेस होते हैं 6 होते हैं। बात हो रही है फ्रंट पे 15 है, उसके अपोजिट कोई नंबर है, 10 के भी अपोजिट कोई नंबर है, 5 के भी अपोजिट नंबर है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अच्छा, 15 के अपोजिट में ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका क्या हो जाए 10 के भी डिविजिबल हो, 5 के भी डिविजिबल हो। इसका मतलब ये है कि 15 के और 5 के और 10 का कोई मल्टीपल होना चाहिए जो क्या हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए। मतलब सिंपली हमने 5, 10, 15 इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हमने क्या, सबसे पहले 2 आया, 2 से डिवाइड हुआ 10, 5, 15। ठीक है, फिर हमने डिवाइड किया 3, 5, 5,
5, फिर डिवाइड किया 5 आ गया 1 1 1, ठीक है। 2 3 5 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 30। तो अगर 15 के सामने क्या होना चाहिए कि ये 30 बन जाए, तो 2 होना चाहिए, यानी 15 के सामने कौन सा नंबर है, 2 है। इसी तरह 10 के सामने कौन सा नंबर होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 5 के सामने कौन सा नंबर होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ताकि इन सारे प्रोडक्ट्स का अपोजिट फेसेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, 30 आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमें नंबर्स पता चल गए, 15 पहले के ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो सबके प्रोडक्ट्स क्या हैं, 30 हैं। अच्छा, बोला है उसने कि ये सारे फेसेस हैं किसके, क्यूब के, इनको प्लस करो, आंसर क्या आता है। देखो इनको प्लस करने से तो क्या आता है, 30 आता है। 30 + 2 32, 35 41, विच मीन्स सेक्शन 3 का क्वेश्चन 21 है, उसका आंसर होगा 41 पार्ट सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। क्वेश्चन 22 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला 5 मार्क्स से सवाल सॉल्व हो चुका है आपका। क्वेश्चन 22 करते हैं। क्वेश्चन 22 में कह रहे हैं, अच्छा इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। एक वेइंग स्केल है जिसके अंदर 2 ब्लैक बीड्स हैं, वो जो हैं वो इक्वल हैं 2 वाइट बीड्स के +6 kg। दूसरी जो इक्वेशन बनाई है उसमें 3 ब्लैक हैं +1 वाइट है और 1 ब्लैक +30 के इक्वल है। तो कुछ अलजेब्रा यहाँ पर लग रहा है, तो अलजेब्रा की तरफ से हमें क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये ब्लैक जो है वो x है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 2x हो गए। सिमिलरली y जो वाइट है वो है y, ठीक है। तो ये कितने हो गए, = 2y + 6। सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन बन जाती है x = y + 3। पहली इक्वेशन आ चुकी है, यानी जो ब्लैक बीड है वो y से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है 3x + y = x + 30। इस x को उधर भेजें तो 3x से माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 2x, और 2x = -y, y मैंने उधर भेज दिया तो बन गया -y + 30। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए, प्लस किया जाए, तो क्या बनेगा, x 2x से प्लस हुआ तो क्या आया, 3x, y और -y प्लस होंगे, 2 सेम वेरिएबल्स विद डिफरेंट साइंस, क्या आएगा आंसर, 0। 3 + 30 = 33, तो 3x = 33 और x की वैल्यू आ जाएगी 33/3 विच इज़ 11। तो ब्लैक बीड की वैल्यू कितनी है, 11 ग्राम है। अच्छा, kg नहीं है, ग्राम है, 11 ग्राम। y की वैल्यू क्या होगी, y x से कितना छोटा है, 3 छोटा है, इसका मतलब है y हो जाएगा 8 ग्राम्स। सवाल क्या है, अभी भी सवाल हमें नहीं पता, हमने सॉल्व कर दिया। सवाल ये है कि व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ दीज 9 बीड्स। तो 9 बीड्स में से 6 कितने हैं, ब्लैक है, और वाइट कितने हैं, 3 हैं। अच्छा, तो टोटल इनका वेट कितना होगा ये हमें बताना है। अच्छा देखें, इसका है 8 और ये कितने हैं, 3 हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 24। ये कितने हैं, 6 हैं, विच मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज 66 + 66 and 24 becomes 0 1 6 7 90, ठीक है। तो टोटल 90 ग्राम्स होगा इसका वेट। तो क्वेश्चन 22 का आंसर आ गया पार्ट ई, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें आप। क्वेश्चन 23 पे मूव करते हैं। तो अब बात करें क्वेश्चन 23 की। रॉबर्ट मेड 5 स्टेटमेंट्स। अब लॉजिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। रॉबर्ट ने 5 स्टेटमेंट बनाए और उन 5 स्टेटमेंट में कह रहा है A to E, उसने 5 स्टेटमेंट्स हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज
फॉल्स, ठीक है। जो 1 है वो क्या है हमारा फॉल्स है, ठीक है। अब वो फॉल्स कह रहा है एग्जैक्टली 1 इज फॉल्स, विच 1। अच्छा, अब कौन सा इनमें से क्या है फॉल्स है ये हमने बताना है। अच्छा, कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट ए, माई सन बैसिल हैज़ 3 सिस्टर्स। तो रॉबर्ट का एक सन है बासिल जिसकी 3 सिस्टर्स हैं, ठीक है। अगर इसको ट्रू मानते हैं दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। माई डॉटर एन हैज़ 2 ब्रदर्स, ठीक है। हो सकता है कि उसकी डॉटर एन की कितने ब्रदर्स हों, 2 ब्रदर्स हों। यानी अगर उसका जो बेटा है 1, फॉर एग्जांपल उसका सन है बासिल, ठीक है, बी से उसको डिनोट कर देते हैं। डॉटर कितनी है, 3 डॉटर्स हैं। इन 3 डॉटर्स में एक जो है वो क्या नाम है, एन नाम है, ठीक है। वो एन के कितने ब्रदर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं, मतलब ये कितने होंगे, 1 नहीं होंगे 2 होंगे, सही है। अब बात क्या हो रही है, 2 में से एक का नाम बासिल है, 3 में से एक का नाम एन है, ठीक है, सन एंड डॉटर्स। फिर बात हो रही है सी ऑप्शन की, माई डॉटर एन हैज़ 2 सिस्टर्स। अगर सेकंड ऑप्शन माने सही है तो थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। इसका मतलब है अभी तक पहला ऑप्शन ही गलत हो सकता है, दूसरा और तीसरा गलत नहीं हो सकता। अगर कोई इनमें से कोई एक भी गलत होगा तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा या नहीं सॉरी, ए एंड सी सही है और पार्ट बी का हो सकता है गलत हो। माई सन बैसिल हैज़ 2 ब्रदर्स। अब बात हो रही है बैसिल की कितने ब्रदर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं, यानी टोटल 2 ब्रदर्स नहीं हुए, कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डी और बी में कंफ्यूजन है गलत होने की। अगर बात ये की जाए कि बी गलत है तो डी सही हो जाएगा, डी गलत है तो बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं, इसका मतलब है ई ज़रूरी सही होने चाहिए। आई हैव 5 चिल्ड्रन, इसका मतलब है डिसाइड हो गया कि डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कितने हैं, 5 उसके टोटल चिल्ड्रन हैं। इसका मतलब है हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होना चाहिए। क्वेश्चन 23 ऑप्शन डी, ठीक है। बेंजामिन, क्वेश्चन 24, बेंजामिन राइट्स एन इंटीजर इन द फर्स्ट सर्कल। पहले सर्कल में उसने कोई इंटीजर लिखा। इंटीजर लिखने के बाद उसने क्या किया, उसमें +1 किया, इसमें यहाँ पर बना लेते हैं। फिर उसने क्या किया, +1 किया, जो आंसर आया उसमें क्या किया, +1 मज़ीद किया। फिर जो आंसर आया उसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 किया। फिर जो आंसर आया उसको +2 किया, और इन दी एंड जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब यहाँ क्या बात हो रही है, हाउ मैनी ऑफ द 6 नंबर्स इन द सर्कल्स आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा, बेंजामिन ने क्या लिखा है, उसमें इंटीजर लिखा है, यानी इंटीजर का मतलब क्या है, माइनस में भी हो सकता है नंबर और प्लस में भी हो सकता है। अब बात हो रही है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, उसने किसी भी जगह पर एक इंटीजर लिख दिया, उसको प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया और एंड द एंड मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ ये बात हो रही है कि हाउ मैनी ऑफ द 6 नंबर्स इन द सर्कल्स आर डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 कौन से हैं, देखें, अगर तो ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 3, ठीक है, एक डिविजिबल हो गया। दूसरा 3 + 1 क्या आंसर आया, 4 आया। 4 + 1 क्या आंसर आया, 5 आया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। तो यहाँ लाजमी तौर पर क्या होगा, डिविजिबल नंबर ज़रूर होगा, तो दूसरा नंबर भी डिविजिबल हो गया। तीसरे पे आते हैं, मल्टीप्लाई बाय +2 क्या, 17 आ गया, डिविजिबल नहीं है। 2 तो सही हो गए। एक और पॉसिबिलिटी रख के देख सकते हैं 2 की, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने 2 पुट किया, 2, अब ये नहीं है, 2 + 1 3, ये हो गया। 3 + 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, ये मैंने कहा लाजमी तौर पर क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। 12 + 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है। इन दी एंड एक और नंबर रख के देखते हैं, 1 + 1 2, 1 मजीद +1 3, ये हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, डिविजिबल है। 9 + 2 11। तो अगर देखा जाए ये लाजमी तौर पर डिविजिबल है, ये
एक बार में प्लस आया, फिर इसके बाद दूसरे बार में नहीं आया, फिर तीसरी में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि 3 डिफरेंट नंबर रखने के बाद क्या होता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो इनमें से कोई एक लाजमी तौर पर डिविजिबल होगा और इनमें से कोई ये तो लाजमी तौर पर डिविजिबल होगा। यानी हमारे पास कौन सी पोजीशंस पे डिविजिबल होगा, एक तो पहली नहीं है, वो कौन सी है, 4th पोजीशन है। यानी हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर 4th पोजीशन ज़रूर आ रही है। 4th पोजीशन वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, पार्ट ई। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा, पार्ट ई होगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं। विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स, अच्छा पिक्चर्स की बात आ गई, एक क्यूब बन रहा है। ओनली ऑफ द वन ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब्स हैज़ अ क्लोज लाइन, मतलब क्यूब बनाओगे तो एक ऐसी सीधी लाइन आनी चाहिए। यहाँ पर पहली डायग्राम में ऐसे लाइन है, दूसरे में ऐसे लाइन है, सीधी लाइन आनी चाहिए क्यूब बनाने के बाद। तो ऐसे 6 ब्लॉक्स ले लो और उसको क्यूब बनाने की कोशिश करो। आंसर आपका आना चाहिए इसका क्वेश्चन 25 का पार्ट डी। सही है। क्वेश्चन 26, एमिली टुक सेल्फीज विद हर कजन्स। 8 कजन्स हैं उसके। ईच ऑफ द 8 कजन्स is in 2 or 3 pictures. In each pictures there are exactly 5 cousins. How many selfies did Emily took? ठीक है, एमिली ने अराउंड बहुत सारी सेल्फीज़ ली हैं और सेल्फीज़ लेने के बाद उसने क्या कहा है कि 8 कज़न्स के साथ सेल्फीज़ ली हैं। हर कज़न 2 या 3 दफ़ा पिक्चर में ज़रूर मौजूद है। अब कह रहे हैं अच्छा उसके कज़न्स टोटल कितने हैं। अच्छा, इन ईच पिक्चर देयर आर एग्जैक्टली 5 कज़न्स। अच्छा अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक का सबका मैं नाम रख रहा हूँ कज़न्स का, ABCDEFGH। ठीक है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल पहली उसने जो सेल्फ़ी ली वो ABCD और E के साथ ली। दूसरी उसने सेल्फ़ी ली तो दूसरी सेल्फ़ी में मैं FGH ले रहा हूँ। FGH का पहली बार हो गया और AB का दूसरी दफ़ा कर लिया मैंने। ठीक है, तो उसने कहा कि या तो 2 दफ़ा आए हैं कज़न्स या 3 दफ़ा आए, इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं आए उसके कज़न्स। दूसरी सेल्फ़ी में A और B 2 दफ़ा आ चुके हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ तीसरी सेल्फ़ी। तो तीसरी सेल्फ़ी में अच्छा 1 इस तरह शो कर रहा हूँ, 2 इस तरह शो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर तीसरी सेल्फ़ी के अंदर ये हो रहा है कि उसने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा B के साथ तीसरी सेल्फ़ी बनाई, फिर उसने दोबारा C, D और E के साथ अपनी दूसरी सेल्फ़ी बनाई और एक बना ली फॉर एग्ज़ाम्पल F के साथ। ठीक है, तीसरी सेल्फ़ी पूरी हो गई, लेकिन अब वो B के साथ सेल्फ़ी नहीं बना सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरी सेल्फ़ी उसने मुकम्मल की A के साथ, अब कौन रह गए, दूसरे वाले FH रह गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो H के साथ और F के साथ दूसरी सेल्फ़ी बनाती है। अब देख लें अब क्या हो रहा है, अभी भी 2 कज़न्स आना ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल B नहीं आ सकता तो मैंने ले लिया C और D ले लिया। अब देखें अगर सारे कज़न्स 2 या 3 दफ़ा आ चुके हैं, ये कज़न्स जो हैं वो 3 दफ़ा आ चुके हैं, ये कज़न्स 2 दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, कौन सी सेल्फ़ी पे जाके वो रुक गई, 4th सेल्फ़ी पे जाके रुक गई। मज़ीद अगर सेल्फ़ी लेगी तो अब क्या EFGH तो आएंगे ही, इन 4 में से भी ABCD में से भी कोई एक आना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि 4 सेल्फ़ी से वो ज़्यादा नहीं लेगी। तो क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा, पार्ट बी, जिसका आंसर है 4। ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। वैसे तो सारा रफ वर्क है, समझना आपने खुद है। क्वेश्चन 27 पे आते हैं। क्वेश्चन 27 सेज, अच्छा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं और विद द स्कोरिंग। अच्छा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। जेट एंड विली आर थ्रोइंग बॉल्स एट 2 आइडेंटिकल पायरामिड्स। उन्होंने कुछ पायरामिड्स बनाए, जैसे आपने बॉलिंग की होगी कभी तो उसके अंदर ज़रूर देखा होगा कि बॉल जब भी करते हैं तो 10 उसके अंदर बॉलिंग ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं जिनको हम क्या करते हैं
गिराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, पैरामिड बना हुआ है, उसके भी क्या बने हुए होते हैं, पिरामिड बना हुआ होता है। यहाँ कैंस का पिरामिड बना हुआ है क्वेश्चन 27 में। अच्छा, उसने जब एक बॉल थ्रो की एट 2 आइडेंटिकल पिरामिड्स, ठीक है, ऑफ 15 कैंस, जेट ने अलग किया, विली ने अलग किया। अच्छा, जेट ने जब थ्रो किया तो उसने 6 कैंस गिराए और टोटल 25 पॉइंट्स स्कोर किए। विली ने नॉक्स डाउन 4 कैंस, विली ने 4 कैंस गिराए। हाउ मैनी पॉइंट्स डज विली स्कोर? तो इस पहले दोनों के कैंस को हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले के दोनों के कैंस को बना रहा हूँ मैंने लिखा 9 4। अच्छा, इसको थोड़ी सी जगह चाहिए होगी तो मैंने बनाया जेट विली। जेट का पहले बना रहा हूँ 9, नीचे आया 4, फिर आया 5, फिर मैंने बनाया इसी के नीचे बना हुआ है 8, उसी के बराबर में बना हुआ है 6, फिर नीचे बना हुआ है 1 9 7, और यहाँ पर एक कैन की जगह छूटी हुई और ये बना हुआ है 6। यानी नीचे कितने कैन होने चाहिए थे? 5 होने चाहिए थे, ऊपर 4 होने चाहिए थे, फिर ऊपर 3 होने चाहिए थे, फिर ऊपर 2, फिर 1 होना चाहिए था। तो अगर सीक्वेंस देखें तो ये फॉलो हो रहा है। और कितने ब्लॉक्स उसने गिरा दिए? 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह भी वेरीफाई हो गया। सवाल भी कह रहा है कि 6 ब्लॉक्स गिराए। विली की डायग्राम देखें तो यहाँ आ रहा है 4, फिर आ रहा है नीचे 5 और 3, फिर आ रहा है 6 8 2 8 6, फिर आ रहा है उसी के नीचे 6, फिर आ रहा है 3 7 9 एंड 1। यानी विली ने नीचे कोई भी जो थ्रो किया है वो नीचे नहीं किया है, ठीक है, उसने ऊपर ऊपर से थोड़े से ब्लॉक्स गिराए हैं। अगर देखा जाए दोनों के नीचे वाली जो रो है वो सेम होनी चाहिए, 1 9 7 3 6। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। तो जेट का एक कैन जो है वो हमें आइडेंटिफाई हो गया है। वो कौन सा है? 3। अब देखते हैं 8 6। यहाँ आ रहा है सेकेंड रॉ में 6 8, ठीक है, और टोटल कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे। यानी कि एंड में क्या है? 2 है इसके ऊपर, 6 के ऊपर, तो 6 2 आ गया। फिर इसके बराबर में क्या है? 8 है। तो देखें, वेरीफाई करें, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इधर क्या आना चाहिए था? जेट का देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं 8 आना चाहिए था। अब हमने कहा थर्ड रॉ में यहाँ आ रहा है 3 5, यहाँ आ रहा है 4 5। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था, और यहाँ क्या आना चाहिए था? 3। इधर 4 के बराबर में एक मिसिंग है, यहाँ 9 के राइट साइड पे एक मिसिंग है, तो यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 9। ऊपर वाला दोनों का मिसिंग है। अब देख लेते हैं जेट के जो थ्रो है उसके टोटल पॉइंट्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो है बता रहा है सवाल में कि टोटल 25 पॉइंट्स होने चाहिए थे। काउंट कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 8 13, +3 16 और 4 20, यानी ऊपर होना चाहिए 5। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 5। काउंट कर लेते हैं विली के टोटल थ्रोज कितने हुए? 5 + 9 14 18 26। तो इसका 26 टोटल है, इसका 25 टोटल है। इसका मतलब है हमारा आंसर आ गया 27 का डी, ठीक है। और उसके अंदर डी का जो ऑप्शन है उसका आंसर क्या है? 26 है, ठीक है। तो अब अच्छा, अब आ जाता है क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 एक डिजिटल क्लॉक के 7 सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? 7 सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर हम बनाते हैं उसके अंदर 7 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि डिजिटल क्लॉक में ऐसे होता है, फिर ये नंबर होता है, फिर ये होता है। 8 बनाना है तो 8 ऐसे बनता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 होता है। 7 कैसे बनता है? 7 ऐसे बनता है। तो 1 2 3। हुआ क्या है मसला ये हुआ है कि कुछ डिजिट्स शो हो रहे हैं, कुछ
नहीं हो रहा है। तो 2 सेगमेंट हर एक में काम नहीं कर रहे हैं। अब अच्छा, यहाँ पर जो काम नहीं कर रहे हैं, अगर सवाल है तो सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर इसके बराबर में जो बना हुआ है वो है, ठीक है। फिर उसके बराबर में जो बना हुआ है ऐसे बना हुआ है और ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेडिक्ट करना है कि कौन से 2 जो हैं वो ख़राब हैं। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 1 तो नहीं बना सकता क्योंकि 1 तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। 2 बना सकता हूँ, 3 बना सकता हूँ, जी बिल्कुल बना सकता हूँ। लेकिन अगर 3 बना सकता होता तो मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी, लेकिन वो 2 सेगमेंट हर एक में काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है 3 बनाऊँगा तो यहाँ तो काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है ये ख़राब नहीं है। कौन से 2 ख़राब है हमें ये देखना है। 4 नहीं बना सकता, 5 बना सकता हूँ, लेकिन 5 बनाते हुए वापस ये पॉइंट लगाना पड़ेगा जो कि ख़राब नहीं है। 6 बनाऊँगा तो मे बी पॉसिबल 6 बने, लेकिन 6 कैसे बनता है, हमेशा 6 बनता है विद द हेल्प ऑफ ये बॉक्स और 6, ठीक है। 6 और इसके बाद अच्छा ये भी आता है उसके अंदर, ठीक है। तो 3 मुझे लगाने पड़ेंगे, तो 3 तो नहीं बना सकता, 2 खराब है। अच्छा, इसी के साथ साथ कह रहे हैं 7 नहीं बना सकते, 8 बना सकते हैं लेकिन उसके लिए 4 लगाने पड़ेंगे। 9 भी बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर 3 लगाने पड़ेंगे। तो रह गया हमारे पास 2, तो ये ज़रूर क्या होगा, 2 होगा। यानी सारे ऑप्शंस में क्या मिसिंग है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मिसिंग है। ये 3 होगा क्योंकि ये बनाऊंगा तो कोई नंबर नहीं बनता, यहाँ कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, यहाँ 7 का ये पार्ट मिसिंग है। अच्छा, 4 के अंदर ये मिसिंग होता है। तो 23:47 अभी टाइम हो रहा है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आफ्टर 3 आवर्स और 45 मिनट्स क्या टाइम हो रहा होगा। तो 3 आवर्स इसके अंदर प्लस कर लेते हैं और 45 मिनट्स इसमें प्लस कर लेते हैं। 2 1 कैरी गया, 1 4 9 तो होता नहीं है। 9 जब होगा तब होगा जब 60 मिनट्स हो जाएंगे, तो आ जाएगा 3 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। 3 1 4 हो गया, 4 होने पे 0 0 हो जाता है, यानी 3 बज रहे होंगे। 4 हो गया, 24 होने पे 0 हो जाता है। और यहाँ क्या आ रहा होगा, क्योंकि 1 कैरी गया, 3 होता नहीं है, तो यह हो रहा होगा रात के 3 बज रहे होंगे, 3:32। अब देखना ऑप्शन इनमें से कौन सा आ रहा है। पहला ऑप्शन देखें तो 3, वहाँ पर हम अगर ये लगा लें 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखें ये ऑप्शंस हैं, अगर ये बना लें तो 0 बन जाएगा। दूसरे में कौन से मिसिंग है, वही जो 3 में मिसिंग था, ये मिसिंग है। फिर इसके बाद 3, इसके नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, ये आया है। और फिर इसके बाद ये भी सेम क्या है, 3 है, जिसके अंदर ये मिसिंग है। और नेक्स्ट क्या है, जो 2 जैसा है जो यहाँ पर था। तो 2 कैसे बना था, ऐसे बना था, बिल्कुल सेम टाइम है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्वेश्चन 28 का। तो लेंथी सवाल था, क्वेश्चन 28 हो चुका है, 2 सवाल रह चुके हैं बस हमारे। क्वेश्चन 29, लिनस बिल्ड अ 4x4, अच्छा क्यूब बनाने वाला सवाल है। ही अरेंजेस द क्यूब सो मच दैट द सरफेस ऑफ हिज लार्ज क्यूब इज वाइड। बना के समझ आएगा और इसका आंसर होगा 3/4, क्वेश्चन नंबर 29 डी का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 30 करने जा रहे हैं। 2 मशीन्स हैं, एक एक्सचेंज करती है वाइट टोकन इनटू 4 रेड टोकन्स, while the other exchanges 1 red token into 3 white ones, ठीक है। अब हमने अब उसके पास क्या है, ज़ैफ के पास 4 white tokens हैं आफ्टर एग्जैक्टली 11 exchanges, हाउ ही हैज़ 31 tokens, हाउ मैनी ऑफ दोज आर रेड। अब कुछ कम्बिनेशंस बनाना सीखते हैं हम कि एग्जैक्टली कितने टोटल टोकन्स बचे आखिर में, 31 बचे। तो पहले उसके पास कितने थे, वाइट, 4 वाइट। फिर उसने क्या किया, पहला एक्सचेंज किया तो उसके पास दूसरे वाले में आ गए, एक वाइट के बदले कितने ले लिए, 4 रेड ले लिए। तो मैंने कहा 3 वाइट हो गए और 4 रेड हो गए।
इनका टोटल करो तो 7 आते हैं, ठीक है। हमें बनाना है 31। थर्ड एक्सचेंज पे जाते हैं। थर्ड एक्सचेंज पे वापस उसने एक वाइट देकर 4 रेड ले लिए। रेड कितने हो गए? 8 हो गए। फिर क्या क्या, एक अज्यूम कर रहा हूँ, आंसर आना चाहिए ऑड। ऑड कब आएगा? जब दो, एक इवन और एक ऑड नंबर प्लस होगा। अब मैंने क्या किया, 1 रेड एक्सचेंज किया 3 वाइट टोकन्स लेकर, तो 5 वाइट हो गए और कितने हो गए? 7 रेड हो गए। फिफ्थ लिया, फिफ्थ के अंदर फिफ्थ एक्सचेंज किया तो 8 वाइट हो गए 1 रेड देकर, तो 6 रेड आ गए हमारे पास। अब देखना यह है कि किस तरह से हम सम जो है वो क्या बनाएं? ऑड बनाएं। अब पांचवे पे मज़ीद 6 पे मैंने क्या किया, 1 वापस से 5 रेड कर दिया इसको, एक रेड देकर कितने ले लिए? 3 मज़ीद वाइट ले लिए। प्लस करो तो कितना आता है? 16 आता है। अभी हम हाफ में हैं, हमें मज़ीद कितने 5 एक्सचेंजेस करने हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए? 31 टोकन्स आ जाएं। 6th एक्सचेंज हो चुका है, 7th एक्सचेंज पे आते हैं। 7th एक्सचेंज पे क्या करना है हमें? 7th एक्सचेंज पे हमने देखा कि 10 वाइट और 9 रेड, यानी 1 वाइट देकर हमने 4 रेड ले लिए। नेक्स्ट 8 पे आते हैं। एक और वाइट वाला एक्सचेंज किया है, रेड देकर हमने 13 वाइट ले लिए। टोटल हमें कितने बनाने हैं? 31 लाजमी बनाने हैं। 21 बन चुके हैं। 9 पे आते हैं। 9 पे हमने एक वाइट कम किया, 15 वाइट बना लिए और रेड बना लिए 11, 16 वाइट बना लिए और रेड एक और कम कर दिया, बन गया 7 रेड। यहाँ प्लस करके देखते हैं कितना होता है। 16 + 7 23। अच्छा, अब जाते हैं हम एग्जैक्टली 7th हो गया था हमारे पास, 8th हो गया था। अच्छा, ये जो है वो एक एक कम है। फर्स्ट एक्सचेंज हमारा ये था, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ठीक है। पहला वो एक्सचेंज नहीं था, वो तो ओरिजिनली उसके पास मौजूद थे। फिर मैंने कहा 9th जो एक्सचेंज किया उसने, उसके अंदर 15 वाइट कर लिए और 11 रेड कर लिए, ठीक है। एक वाइट देकर 4 रेड ले लिए। अब 26 हो चुके हैं, 31 बनाने। किसी तरह 31 बन सकता है, ये हमने सोचना है। 10th पे क्या करते हैं? 10th पे हम जाते हैं। अच्छा, हमने कितने बनाने हैं? रेड मालूम करने हैं हमें, कितने रेड होंगे 11 एक्सचेंजेस के ऊपर। अच्छा, अब हमने देखना है कि किस तरह 31 आए सम। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि एक रेड देकर 18 वाइट बना लूं, ठीक है, तो यानी कितने हो जाएंगे? 3 वाइट बनाऊंगा, 18 वाइट 10 रेड। मज़ीद अगर मैं क्या करूं, 16 के बजाय क्या कर दूं, इसको 15 वाइट कर दूं, तो अब 10 रेड के बजाय कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास। करके देख लेते हैं इसको इंशाल्लाह। हमने क्या, एक रेड एक्सचेंज किया। रेड को एक्सचेंज करने के बाद, ठीक है, एक रेड एक्सचेंज किया, 10 रेड हो गए और 18 वाइट हो गए। अब देखें, लास्ट हमें चेक पॉइंट लेना है जिसके अंदर 3 हो सकते हैं। 28 आ गए, 31 बनाने। 11 पे बन गया, ठीक है, क्योंकि 14 रेड हो जाएंगे अगर एक वाइट एक्सचेंज कर दूं और ये हो जाएंगे 17 वाइट, ठीक है। तो एंड में हमारे पास रिजल्ट आ गया, विच मीन्स कि कितने रेड बचे एंड में? रेड बचे 14 रेड, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास क्वेश्चन 30। आंसर इज C 14, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा KSF 2019 का पेपर एंड हुआ और क्लास 5 और 6 का पेपर आज हमने सॉल्व कर लिया। ये सॉल्यूशन है इसका
आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्वेश्चन का लिंक भी मैं डाल दूंगा कि क्वेश्चंस के किस जगह पर कौन से आंसर्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कैडेट का पेपर सॉल्व करेंगे। कैडेट 7 और 8 की क्लास होगी तो उसको ज़रूर देखिएगा। अगर जिसने 2019 का पेपर बखूबी सॉल्व कर लिया है वो ये करे कि अब 2018 और 17 का पेपर करें बेंजामिन का, और उसके बाद फिर 2019 का कैडेट का पेपर सॉल्व करें। तो क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कैडेट का पेपर सॉल्व करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।